हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स फॉर 14 जुलाई। तो कल होने वाली है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और देखेंगे किस साइड में हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे देखते हैं तो जैसे हमने कल के एनालिसिस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, अगर इस जोन के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है वी कैन गो शॉर्ट एंड वी कैन सी अ गुड मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। तो जैसे हमने प्लान किया था, आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मूव किया एंड वी वर एबल टू कैप्चर द full momentum right at the top. We shorted and we exited right at the bottom. तो होपफुली अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो इट वाज अ प्रॉफिटेबल डे फॉर यू गाइज एज वेल। तो लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी कि कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस डायरेक्शन में मोमेंटम मिल सकती है। सबसे पहले इस चार्ट को देख के डेली टाइम फ्रेम पे एक बात यहाँ पर हमें दिख रही है कि वी हैव अ रूम टू गो डाउन एंड अप टू इट्स 50 मूविंग एवरेज विच इज़ कमिंग टू बी 34,400। तो हमें बैंक निफ्टी की मूवमेंट अराउंड 34,400 के आसपास मिल सकती है। यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है एंड वी कैन लुक टू सी अगर हमें कोई प्राइजेक्शन से कंफर्मेशन मिलती है फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। तो लेट्स एनालाइज बैंक निफ्टी ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। सबसे पहले मेरे लेवल्स कल के लिए, तो इन लेवल्स को नोट करना। ये सारे लेवल्स कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। मेरा प्लान कल सिंपल होगा। अगर हम आज के स्विंग लो के नीचे निकलते हैं, यानी इस जोन के नीचे, सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स। तो इस जोन के नीचे अगर हम ब्रेक डाउन देते हैं वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट 1 of 34,630 and target 2 which is also a confluence of 200 EMA of 34,400 380 to 400। तो ये प्लान होगा अगर इस स्विंग के नीचे फ्लैट ओपन होने के बाद हम निकलते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली इस जोन पे गैप डाउन ओपन होते हैं, इन दैट केस आई विल वेट फॉर सम प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन और जैसे ही हमें ब्रेकडाउन मिलता है आई विल एक्सपेक्ट दिस टारगेट टू बी रीच्ड ऑन द शॉर्ट साइड। अगर इस कंसोलिडेशन का हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है I will not be going long in full quantities. I will wait to see if Bank Nifty is able to take out this zone on the upside. और अगर इस जोन के ऊपर निकलता है we can expect a target of 3550 on the upside. In case Bank Nifty opens gap up around this zone which is almost 200 points gap up, तो यहाँ पर it will be like यही जोन को हमने ब्रेक डाउन दिया आज और हमें मोमेंटम मिला ऑन द डाउन साइड। तो अगर हम इस जोन के आसपास ओपन होते हैं इट विल बी लाइक अ रीटेस्ट। वी शुड फेस रेजिस्टेंस एंड मूव ग्रेजुअली टुवर्ड्स दिस जोन ऑफ 34,900 एंड इस जोन का ब्रेकडाउन के बाद वी कैन एक्सपेक्ट 34,600 टू बी रीच्ड इंट्राडे। तो दिस इज़ माई प्लान ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन द लेवल्स as I have shared in my last previous videos ki how do I trade based on my levels. So my entry points are closer to my levels and the next resistance or support level is my target. So let's now analyze a Nifty chart. Nifty as compared to Bank Nifty is slightly weaker and as we can see from the 30 minutes time frame chart we are exactly at a 200 EMA confluence, so 200 EMA support. तो आई एक्सपेक्ट कि अगर ये कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकडाउन मिलता है वी शुड सी अ गुड मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। अब कितना डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है उसके लिए लेट्स गो एंड प्लॉट द लेवल्स। सो आई वुड एक्सपेक्ट इसके बाद वी शुड गेट अ टारगेट ऑफ 15,900 एंड अगर उसके नीचे भी ब्रेकडाउन मिलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 15,800 ऑन द डाउन साइड। So this is only in the case when Nifty opens flat and breaks down below this level. अगर निफ्टी इस जोन पे गैप डाउन ओपन होता है आई विल वेट फॉर प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन फॉर अ ब्रेकडाउन एंड देन ओनली आई विल शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 15,800, सो 100 पॉइंट्स का टारगेट ऑन द डाउन साइड। अगर इससे ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है अराउंड इन बिटवीन दीज टू लेवल्स आई विल नॉट टेक अ डायरेक्शनल ट्रेड। आई विल वेट फॉर निफ्टी टू कम आइदर एट दिस जोन एंड टेक रेजिस्टेंस और कम एट दिस जोन एंड टेक सपोर्ट एंड देन आई विल प्लान फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। इन केस इफ निफ्टी ओपन्स गैप अप तो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस है, so I will not be trading in between in this zone because you will not be getting a directional trade. It might be choppy, so I would wait for Nifty to cross this zone of 16,050. उसके बाद ही we can see a momentum close to 16,100 and 16,140. तो ये टारगेट हमें मिल सकता है अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर निकलता है तो। सो माई
Biased on Nifty is slightly neutral because Nifty has been underperforming for quite some days as compared to Bank Nifty. Bank Nifty has just started showing signs of breakdown, so we have to see if Bank Nifty continues that downward journey or Bank Nifty takes support and shows sign of reversal. So जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अर्ली चार्ट पे Bank Nifty is still bullish, so with that logic I would look for buy on dips, but buying has to be done at a good level. So I'm expecting कि अगर बैंक निफ्टी अपने इस जोन पे आता है which is 34,400, so this will be a good support level to go long. The risk reward ratio would be in favor. So but we will not directly buy, we will wait for some confirmation or consolidation का breakout मिलता है. In this scenario we can buy and expect at least target 1 to be reached and target 2 at this level of consolidation, which is somewhere around 34,770 odd levels. So I hope you have understood my plan for Nifty and Bank Nifty tomorrow. If there is anything that I observed during the live market, I will share it in my Telegram channel. So if you have liked this video, and please do not forget to hit the like button. I'll see you in my next video. Thank you.